नमस्कार दोस्तों, प्राणायाम सेशन का 37वां दिन। दोस्तों, प्रत्येक प्राणायाम में अलग अलग तकनीक से श्वास लेकर आपके शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को एक्टिव किया जाता है। प्राणायाम करने का तरीका सही हो, क्योंकि प्राणायाम में जो श्वास लेने की अलग अलग तकनीक हैं, उन्हीं में आप गलतियां कर देते हैं और आपको प्राणायाम लाभ नहीं देता। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके शरीर को निरोग करने वाला ये प्राणायाम का अभ्यास करवाया जा रहा है तो रोजाना। और जब आपने अभ्यास ही नहीं किया तो ये आपको लाभ कैसे दे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखकर मेरे साथ साथ एक बार अभ्यास तो करके देख लीजिए कि मैं जो जानकारी दे रहा हूं उससे आपको कितना लाभ मिलता है। मेरे साथ साथ एक बार कर लीजिए। तो इसलिए वीडियो को अनदेखा नहीं करें, पूरा देखिए। और आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्त, और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति के अभ्यास में जो श्वास की टेक्निक है वो लगातार बाहर फेंका जाता है, उसमें लिया नहीं जाता। यह आपके पेट के ऑर्गन्स की मसाज करके उनको एक्टिव कर देता है। किसी भी सुखपूर्वक आसन में दोस्तों बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। 3 मिनट अभ्यास करेंगे। आ रहे मेरे साथ साथ कीजिए। एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर धीरे धीरे बाहर निकाल।
बाहर जाते श्वास के साथ अपने शरीर से जुड़िए। पेट के ऑर्गन्स में आए हुए हल्केपन को महसूस कीजिए। उनमें कितना हल्कापन है। छाती व नासिका द्वार खुले हुए, मस्तिष्क हल्का निर्विचार, दूर तक के वातावरण में शांति। एक लंबा श्वास, धीरे से आंखों को खोलिए बाहर जाते श्वास के साथ। अगला प्राणायाम भस्त्रिका। ये प्राणायाम आपके शरीर में वात पित्त कफ तीनों दोषों को ठीक कर देता है। इसमें तेज गति से श्वास लिया जाता है व तेज गति से ही श्वास खाली कर दिया जाता है। यह श्वास लेने की तकनीक है। जब आप तेज गति से श्वास लेते हैं और तेज गति से श्वास खाली करते हैं तो आपके शरीर के अंदर गर्माहट उत्पन्न होती और वो गर्माहट आपके शरीर के विजातीय तत्वों को जला देती और फिर अगली जो सांस आती हैं जाती हैं उनसे आपके शरीर के विजातीय तत्व बाहर निकल जाते हैं। तो मेरे साथ साथ कीजिए इसके 3 राउंड अभ्यास। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठिए, आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी, हाथ घुटनों पर। आरंभ अभ्यास का पहला राउंड। फिर एक लंबा श्वास। उस श्वास को अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और आते जाते सांस पर अपनी एकाग्रता लगाई। पीठ, कंधे, हाथ, गर्दन, सिर वाले भाग पर कितना वाइब्रेशन, चींटियों जैसा चलने का अनुभव। वो रक्त संचार की गति तेज हो गई। एक लंबा श्वास। उस श्वास को खाली कीजिए। दूसरा राउंड आ रहा।
फिर एक लंबा श्वास। उस श्वास को धीरे धीरे बाहर खाली कीजिए। आते जाते सांस पर अपनी एकाग्रता लगाए। वो कितनी धीमी धीमी आ रही है, कितनी धीमी धीमी बाहर जा रही। श्वासों के आने जाने में कोई जल्दी नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि आपके फेफड़े मजबूत हो रहे, मन शांत है, वातावरण में शांति है। वो शांति तभी महसूस है जब आपका ये मन शांत। एक लंबा श्वास। उस श्वास को बाहर खाली कीजिए। तीसरा राउंड। फिर एक लंबा श्वास। उस श्वास को लेकर धीरे धीरे बाहर जाने दीजिए और शरीर में उत्पन्न ऊष्मा को महसूस कीजिए। उससे आपका शरीर कितना हल्का है, उसको महसूस कीजिए। एक पिरामिड स्थिति में बैठा हुआ शरीर कितना हल्का लग रहा है। ये शरीर एक फूल की भांति पिरामिड स्थिति में बैठा हुआ महसूस होता। दोस्तों, ये हल्कापन ही तो चाहिए। शरीर बिल्कुल निरोग महसूस ही तो होना चाहिए, और वो आपको प्राणायाम के अभ्यास से मिल रहा है। तो फिर जिस प्रकार दोस्तों शरीर को दिन भर के कार्यों में एक्टिव रखने के लिए भोजन करना पड़ता है, उसी प्रकार शरीर को निरोग रखने के लिए ये प्राणायाम का अभ्यास, योग का अभ्यास हर दिन करना चाहिए। किसी भी समय करें, जब आपके पास समय है उसी समय करें। बस आपका पेट खाली होना चाहिए उस वक्त। एक लंबा श्वास। उस श्वास को बाहर खाली कीजिए और धीरे धीरे आंखों को खोल लीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरे द्वारा करवाया गया अभ्यास, कपालभाति व भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास? कमेंट में अवश्य बताना। इससे अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम, जिसमें श्वास लेने की टेक्निक है दोस्तों। जितने समय में आप श्वास लेते हैं उससे ज्यादा समय में श्वास को खाली कीजिए।
तभी वो आपको लाभ देगा, आपकी रक्त नलिकाओं को शुद्ध कर देगा। कमर गर्दन सीधी, लेफ्ट हाथ की ध्यान मुद्रा, राइट हाथ की नासाग्र मुद्रा। आंखें आपके अभ्यास के दौरान बंद रहनी चाहिए। बंद रहने से आपका मन रुक जाता है बाहर के किसी कार्य में जाने से, वरना जहां दृष्टि जाती है वहीं ये चंचल मन चला जाता है। तो इसलिए आंखें बंद रहें। 5 राउंड इसके अभ्यास करेंगे। लेफ्ट नासिका से श्वास लिया, राइट से खाली कर दिया, फिर वापस राइट से लिया, लेफ्ट से खाली कर दिया। यह आपका 1 राउंड। इस प्रकार 5 राउंड कीजिए। अभ्यास आरंभ। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड। धीरे धीरे हाथ नीचे ध्यान मुद्रा में।
शरीर में कितना हल्कापन। अनुलोम विलोम के अभ्यास से आपके शरीर में आपको कुछ परिवर्तन महसूस होता है। देखिए अपने शरीर और एक लंबा श्वास, धीरे धीरे बाहर जाते श्वास के साथ आंखों को खोल लीजिए। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। ये प्राणायाम आपके कंठ से बलगम को हटाकर कंठ को खोलता है। थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, उनको शुद्ध ऑक्सीजन देता है, जिससे आपका थायराइड रोग ठीक हो जाता है और शरीर में हार्मोन्स को भी बैलेंस करती है। इसके अभ्यास के 5 राउंड करें। इसके अभ्यास में जो श्वास लेने की तकनीक है दोस्तों, वो कंठ का संकुचन करते हुए श्वास लिया जाता है और सामान्य श्वास खाली कर दिया जाता है। तो मेरे साथ साथ अभ्यास कीजिए। कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। आपकी सजगता लेते हुए श्वास के दौरान कंठ पर और छोड़े जा रहे श्वास के दौरान सिर वाले भाग पर रहे। अभ्यास आरंभ। पहला राउंड। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड। इसके अभ्यास से कंठ में खुलापन, सिर वाला भाग हल्का, ये लाभ आपको तुरंत अनुभव हुए। एक लंबा श्वास, उस श्वास को बाहर खाली कीजिए, आंखें खोल लीजिए। अगला अभ्यास ब्राह्मरी प्राणायाम। इस प्राणायाम में जो श्वास लेने की तकनीक है दोस्तों, वो लंबा श्वास लिया जाता है और उस श्वास को बाहर खाली करते वक्त भंवरे की गुंजन की जाती। वो भंवरे की गुंजन आपके शरीर में कंपन वाइब्रेशन देकर मस्तिष्क में रक्त संचार को बढ़ाती है, जिससे आपको एकाग्रता में लाभ मिलता है, सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मेरे साथ साथ इसके 5 राउंड अभ्यास कीजिए। कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। आपकी सजगता शरीर में होते हुए वाइब्रेशन पर होनी चाहिए। एक लंबा श्वास,
शरीर में जो वाइब्रेशन हो रहा था अभ्यास के दौरान, उसको महसूस कीजिए। अभी भी वो शरीर पर बना हुआ है। मन की चंचलता में कितना विराम, दूर तक के वातावरण में कितनी शांति। एक लंबा श्वास, उस बाहर जाते श्वास के साथ आंखों को खोलिए। तो दोस्तों, आपने जब मेरे साथ साथ अभ्यास किया तो आपके शरीर पर आपको कितना लाभ मिला, कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथियों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। राम राम, राधे राधे। कल फिर मिलते हैं।